हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टीजीटी आर्ट स्टैट और एचपी मेडिकल का टैट कंडक्ट करवाया जाएगा कल। तो इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस के, इनको रिवाइज करेंगे, क्विकली रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? इन विच ओशियन नर्मदा रिवर फॉल्स? तो नर्मदा रिवर अरबियन सी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 126, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 127, किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम को छूती है? तो नेपाल का बॉर्डर इन राज्यों से लगता है भारत के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है? एमंग द फॉलोइंग ब्लैक सॉइल इज मेजरली फाउंड इन? तो ब्लैक सॉइल गुजरात में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गुजरात में होती है जो है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। काली मृदा में कपास की खेती होती है अधिकतर। क्वेश्चन नंबर 129, चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल? सीमेंट में इसका यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल, चूना पत्थर का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सीमेंट। रबी फसल है, रबी फसलें वो होती हैं जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, जो फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं हो गया। खरीफ फसलें बरसात में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे रबी फसलें पूछा है, रबी फसल है गेहूं। खरीफ फसल है मक्का, चावल, ये खरीफ फसलें हैं, इनको बरसात में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, मस्तिष्क उत्तरदायी है? ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सोचने के लिए, हार्ट बीट के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए मस्तिष्क का संतुलित होना बहुत जरूरी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी के लिए। जंतर मंतर कहाँ है? वेयर इज जंतर मंतर लोकेटेड? देखिए जंतर मंतर दिल्ली में भी है, उज्जैन और जयपुर, तीनों में है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 133, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन? रेटिना पे बनता है इमेज, नेत्र में, मानव नेत्र में, दृष्टिपटल हिंदी में कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? व्हेन डिड वास्को डी गामा रीच इंडिया? वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा था। ये पुर्तगाली था, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। ओके, 1498 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? ओणम केरल में मनाया जाता है। आसाम में बिहू उत्सव मनाया जाता है, बिहू उत्सव पॉपुलर है आसाम का। केरल में मनाया जाता है ओणम। क्वेश्चन नंबर 138, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? इन विच सिटीज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, सभी को पता है, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर के निर्माण की शुरुआत गुरु रामदास ने की थी, सिख गुरु रामदास ने। कब की थी? 1577 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता कि किसने किए। क्वेश्चन नंबर 139, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। इसने केवल टोटल 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। सन 1000 से 1027 तक टोटल 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पे। ये एक टर्किश था, तुर्की के था ये। ओके, टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे? टोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये राजस्व मंत्री थे अकबर के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 141, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्वामी विवेकानंद। कब की गई थी? 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इस संगठन का मुख्यालय था बेलूर मठ। बेलूर मठ ये कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है, बेलूर मठ, हावड़ा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द नेशनल कांग्रेस कम इनटू एग्जिस्टेंस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और किसने की थी? तो ए हो ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये एक ब्रिटिशर था ये, ए ओ ह्यूम। इसके द्वारा आईएनसी की स्थापना की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कहाँ की गई थी? बम्बई में। और उस समय इसमें
72 लोगों ने 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और कांग्रेस के ये जो आईएनसी बनी इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, व्योमेश चंद्र बनर्जी याद रखें, पहले अध्यक्ष थे ये आईएनसी के। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? व्हाट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का मून, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पृथ्वी का केवल एक ही सैटेलाइट है, एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, वो है मून। ओके, क्वेश्चन नंबर 145, पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया? व्हेन डिड द फर्स्ट मैन स्टेप ऑन मून? पहला व्यक्ति चंद्रमा पर गया था 1969 में। 1969 में गया था पहला व्यक्ति चंद्रमा पे। और उस व्यक्ति का क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, तो 20 जुलाई 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग? मानव में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है? व्यक्ति मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20,000 लिखो या 20 किलो हर्ट्ज लिखो, इतनी सुनने की कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 149, ज्वार भाटा क्यों आता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइड्स? तो ज्वार भाटा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय खिंचाव के कारण आता है ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 150 है, एपीकल्चर क्या है? व्हाट इज एपीकल्चर? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। हनी बी कल्चर को बोलते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकोड़ी जोत स्थित है? मकोड़ी जोत जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है मकोड़ी जोत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कांगड़ा जोत जो है मकोड़ी जोत जो है कांगड़ा में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहले वेदर डॉपलर रडार की स्थापना किस स्थान पर हुई है? तो ये कुफरी में लगा है वेदर डॉपलर रडार, शिमला के कुफरी में। शिमला सोलन के बॉर्डर पे है ये, यहाँ पे लगा है ये कुफरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वॉर मेमोरियल है? तो हिमाचल के धर्मशाला में है वॉर मेमोरियल। धर्मशाला में एक चर्च भी है, चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब वापस किया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य असम में मनाया जाता है। बिहू नृत्य असम का नृत्य है बिहू नृत्य। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। 1 नवंबर 1978 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कृषि विश्वविद्यालय आपको पता है कि पालमपुर में है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक को प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने, एमपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ सिचुएटेड? ये टाशीगंग में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टाशीगंग। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है या कहाँ मनाया जाता है पुष्कर मेला? वेयर इज पुष्कर मेला सेलिब्रेटेड? पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर शहर में लगता है, अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? रोहतांग टनल का निर्माण जो है का शिलान्यास 2010 में किया गया था। और रोहतांग टनल की टोटल लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कितने किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 129, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश? TVR टाटाचारी जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्ता एक्ट पास हुआ था 1983 को, 1983 में हुआ था हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट पास। और लोकायुक्ता की अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा की जाती है, गवर्नर राज्यपाल द्वारा। ये जो TVR टाटाचारी थे ये फर्स्ट लोकायुक्ता थे हिमाचल प्रदेश के, इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी
17 अगस्त 1983 को 17 अगस्त 1983 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, अपॉइंट किया गया था इन्हें गवर्नर के द्वारा। हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त थे ये। क्वेश्चन नंबर 130, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, वो 5 हैं स्थायी, और अस्थायी हैं 10, टोटल 15 हैं, जिसमें से 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है? देखिए, फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड, यूएसए और रसिया जो है ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। जर्मनी इसका मेंबर नहीं है। यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मकसद बनाने का मकसद था कि युद्ध वगैरह जो होते हैं इनको रोकने के लिए, विश्व शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील कहाँ पर है? सांबर झील राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राजस्थान में है सांबर झील। उड़ीसा में है चिल्का लेक, चिल्का झील है उड़ीसा में। ये एक लैगून है ये भारत का, और ये खारे पानी की झील है। ओके। हिमाचल, नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल से है, हिमालय पर लाल छाया के लेखक कौन है? हिमालय पर लाल छाया पुस्तक लिखी है शांता कुमार ने, जो पूर्व सीएम थे हिमाचल प्रदेश के, फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम। शांता कुमार ने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे लाल छाया, ये पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, लाल छाया, ये धरती है बलिदान की, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। जगमोहन बलोकरा की बुक है द वंडरलैंड हिमाचल। लालचंद प्रार्ती ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से संबंधित थे। इन्होंने पुस्तक लिखी है कुल्लूत देश की कहानी। कुल्लूत देश की कहानी लिखी है लालचंद प्रार्ती ने। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया गया था? 1945 में गिराया गया था अणु बम यूएसए के द्वारा जापान पे, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में। एक बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का क्या नाम था, क्या आपको पता है? कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप, हु बिल्ट सांची का स्तूप? सांची स्तूपा बनवाया था अशोका ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अशोक। अगला क्वेश्चन है एचपी जीके से, रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? रावी नदी का संस्कृत नाम पूछा गया है। तो रावी का संस्कृत नाम है इरावती। विपाशा व्यास का नाम है, व्यास विपाशा। चंद्रभागा चिनाब नदी का है। स्तुद्री सतलुज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विशाल विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ पहले ही लिख लिया गया है, मेरठ से शुरू हुआ था। और यहाँ इनकी नेतृत्व झांसी में किसने किया था, ग्वालियर में किसने किया था, लखनऊ में किसने किया था, मेरठ में किसने किया था? ये जो हमने कल वीडियो डाली है उसमें पूरा डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको ये पता होंगे। ओके, अब हम रिपीट नहीं करेंगे बार बार। तो मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? 1952 से 56 तक पहली लोकसभा का जो है टाइम पीरियड था, इसको भी ध्यान रखें। 1952 से 56 तक लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने कांगड़ा पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। हिमाचल में धामी गोलीकांड कब हुआ था? When did धामी शूट आउट हैपेंड इन हिमाचल प्रदेश? सन 1939 में धामी गोलीकांड हुआ था। धामी जो गोलीकांड हुआ था इसमें मुख्य नेता कौन थे? इसमें भागमल सोहटा इसमें मुख्य नेता थे, नेतृत्व करता थे। इन्हें बाद में जेल हुई थी केवल इसलिए क्योंकि ये जुलूस निकाल रहे थे वहाँ के राणा के खिलाफ, क्योंकि वे बातें नहीं मान रहे थे प्रजामंडल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांच दर्रा किस जिले में स्थित है? तो सांच दर्रा जो है चंबा जिले में है, चंबा पांगी के बीच में है सांच दर्रा। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? शिला चोटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला। चूड़धार चोटी जो है ये शिमला और सिरमौर के बीच में है, सिरमौर के बीच में है चूड़धार। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हिमाचल में टोटल 5 जो है नेशनल पार्क हैं, जिसमें से 3 कुल्लू में है, 1 लाहौल स्पीति में है और 1 जो है सिरमौर में है। सिरमौर में कौन सा है? सिरमौर में है सिंबलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है?
कालिंदी यमुना नदी का वैदिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यमुना रिवर। यमुना रिवर हिमाचल की सबसे छोटी रिवर है। हिमाचल की सबसे छोटी रिवर है, केवल 22 किलोमीटर में हिमाचल में बहती है। और किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है यमुना रिवर। इसकी सहायक नदियां हैं टॉन्स, पब्बर, आंध्रा वगैरह। ओके। क्वेश्चन नंबर 143 है, डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? देखिए यहाँ पे था होना था, अगर इन ऑप्शन यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान दिया है अगर, तो था होना था, क्योंकि अब ये जो बाउंड्री है ये पाकिस्तान में है। जब इसकी जो विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान भारत में ही था, तब अगर था होता तो भारत और अफगानिस्तान होना था, लेकिन यहाँ पे है लिखा गया है, तो करंटली तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड लाइन की टोटल लेंथ 2640 किलोमीटर है। 2640 2640 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है डूरंड लाइन की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1893 में इसे खींचा गया था, इसका निर्धारण हुआ था। ओके, डूरंड लाइन का। उस समय ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में चली गई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूएसए में, यूएसओ के सैन फ्रांसिस्को में। ओके, यूएसए में 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 250 हो सकती है राज्यसभा में, जिसमें से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। ओके। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज बंदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड? बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, कौन से शासकों ने सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था? किन शासकों का नियंत्रण था सिल्क मार्ग पर? कुषाण शासकों का नियंत्रण था सिल्क मार्गों पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 109, महात्मा बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निर्जना नदी के तट पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, निर्जना रिवर। क्वेश्चन नंबर 110, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? क्या नाम है उसका? रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री का नाम, रेड क्लिफ लाइन। इसका निर्धारण 1947 को किया गया था। 1947 को निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ लाइन। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है करंटली। वैसे ये पहले, आज़ादी से पहले, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। इंडिया और चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव जो है ये सन 1951 में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सन 1951। सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है? मंगल और अरुण के बीच में आते हैं। बृहस्पति और शनि आते हैं इनके बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जुपिटर एंड सैटर्न। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? व्हेन वाज द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 को, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछे तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। भारत आए जो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसमें 3 मेंबर थे। 3 मेंबर थे इसमें टोटल। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। लॉरेंस से याद रखें, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु की 2 आंखें हैं। ये शब्द किसने कहे थे कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु की 2 आंखें हैं? ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था ये, कि हिंदू और मुस्लिम एक सुंदर वधु की 2 आंखें हैं। ओके, सर सैयद अहमद खान। हेनसेंग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हेनसेंग ने सीयू की पुस्तक लिखी थी। इन्होंने सीयू की पुस्तक का नाम था जो हेनसेंग ने लिखी थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें भुक्ति नाम से जाना जाता है। भुक्ति, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भुक्ति नाम से जाना जाता है गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को। वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में जो कॉइन होते थे इन्हें क्या कहा जाता था वैदिक ईरा में? तो इन्हें मिश्क, शतमान और कृष्णमान कहा जाता था। आई थिंक ये क्वेश्चन स्क्रैप हुआ होगा क्योंकि इसके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ है? तो इसका जो है हेडक्वार्टर हेग में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हेग। क्वेश्चन नंबर 121 है, मनु रंगशाला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मनु रंगशाला जो है ये मनाली में है। मनु रंगशाला नाम से ही पता लग रहा है। मनु मंदिर भी है वहाँ पे। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेड़। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये सभी को आना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखें वर्तमान में हिमाचल के राज्यपाल कौन है। और वर्तमान जो राज्यपाल होता है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा, ओके, प्रेसिडेंट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो टोटल 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 5 टाइप्स ऑफ रिट। जो शिमला में गेटी थिएटर है वो आम लोगों के लिए कब खोला गया था? 30 मई 1887 को खोला गया था गेटी थिएटर आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, 30 मई 1887। और जो गेटी थिएटर में पहला जो नाटक चला था, जो ड्रामा हुआ था, उसका नाम था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल, इसको याद रखें। जो पहला ड्रामा या नाटक चला था गेटी थिएटर में, इसका नाम था टाइम विल टेल। और कब खोला गया था? 30 मई 1887 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 129, बिलासपुर नलवाड़ी मेले का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा नलवाड़ी मेले का विचार प्रकट किया गया था 1888 में। 1888 नहीं, 1890 ईस्वी में, 1889 में। 1889 में शुरू किया गया था नलवाड़ी मेला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के सांडू मैदान में। सांडू मैदान में। अब ये मैदान डूब गया है। अब ये लगता है लुहणू मैदान में मेला, लुहणू मैदान में। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ? 1993 में हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एस्टेब्लिश हुआ। 1993 में इसका संगठन हुआ था, संगठित किया गया था ये। 1993 याद रखें, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए, लगभग 40-50 के करीब, और हमने डेप्थ में डिटेल में किए। यहाँ से आपके लिए एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे।